श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णु रूपाय महर्षि भृगवे नमो नमः। आज एक बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भृगु संहिता से कर रहे हैं। इस बालक की जन्म तिथि है 23 जनवरी 1990। जन्म का समय है दोपहर 12:47। जन्म का स्थान है सिंगरौली, मध्य प्रदेश। इस बालक के बारे में भृगु संहिता में जो शुभ और अशुभ फलादेश आया है उसका विवेचन सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेता दोषी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें, क्योंकि आप तीनों कालों के ज्ञाता हैं। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह तप गेहेपि राहोस्तत्र दिवाकर तदीसः चाष्टमे गेहे सौम्यस्तत्र कुजोपिश वित्ते देवगुरुर्वाच्यम सहजे चैव ध्वज स्थितः सप्तमे रजनीनाथ योगोयम कौस्तुभ स्मृतः पास योगम बीजानीयात फलम चाग्रे शुभाशुभम। शुक्र जी के इस प्रकार विनय पूर्वक प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है और यह कल्याणकारी भी है। इस बालक का जन्म वृष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र कुंडली के भाग्य के स्थान पर सूर्य और राहु के साथ हैं। भाग्येश शनिश्चर कुंडली के अष्टम भाव में मंगल एवं बुध के साथ स्थित हैं। वित्त के स्थान पर बृहस्पति हैं। सहज भाव में केतु और सप्तम भाव में चंद्रमा हैं। हे शुक्र जी, उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में कौस्तुभ नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पास नाम का योग भी बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी प्रतापवान विविधैश्वर्यकम तस्मिन् जनकश्चैव नृपान्वये पदवेतन भोगी स्यात् पक्ष भ्रातृ सुखम तदा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय धनी मानी और प्रतापी था। विविध प्रकार के पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा। उस समय इसके पिता राजा के आश्रय से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करते थे, प्रतिष्ठित थे और धनी मानी रहे। इस बालक को दो भाइयों का भी सुख प्राप्त था। स्वार्थी च यौवने बालः दुष्ट मित्र सहायताम इष्टिकोद्योगकम कुर्यात् छलेन विविधम धनम। यह बालक उस समय बड़ा असंयमी और स्वार्थयुक्त स्वभाव का था। बहुत अधिक विद्या का लाभ नहीं प्राप्त किया। मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में अपने मित्र के साथ मिल करके ईंटे का उद्योग प्रारंभ किया और छल पूर्वक धनोपार्जन करने लगा। विलासे व्यसने रतः, छल पूर्वक धनोपार्जन करते हुए अपना बड़ा कोष स्थिर कर लिया। कुछ विलासिता और व्यसन इत्यादि में प्रीति करता रहा। उस कार्य क्षेत्र में बहुत से श्रमिक वर्ग नियुक्त थे। शोषणम श्रमिकाणांच गुप्त तस्तु महामते चापघातादिकम कुर्यात् घोर पापम यदा कदा। यह बालक उन श्रमिकों का बार बार शोषण करता रहता था और उनके विरोध करने पर उनका गुप्त रूप से अपघात भी करवा देता था। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्म को संपन्न किया। शांते तु नृपकोपतः पीड़ितो जायते श्रीमान। कालांतर में जब यह रहस्य राजा को ज्ञात हुआ तो इसको राजदंड प्राप्त हुआ, जिससे बड़ा पीड़ित भी हुआ। बहुयत्नेन रक्षिता, किंतु उस समय बड़ा प्रभावशाली था, बहुत धनी मानी था, इसलिए राजा को धन दे करके और बड़ा प्रलोभन दे करके रक्षित हो गया। दाने यज्ञे रतो भूयात् शुभाशुभम द्वयं कृतम। इस प्रकार युवावस्था में शुभ और अशुभ कर्मों को करता हुआ बहुत उन्नति किया। धन मान प्रतिष्ठा गृह वाहन पत्नी और संतान से युक्त हुआ और विविध प्रकार का धन मान का लाभ प्राप्त करते हुए युवावस्था में बड़ा सुखमय जीवन यापन करता रहा। इस प्रकार धीरे धीरे युवावस्था के पश्चात प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो इसके मन में त्याग और वैराग्य की भावना भी उत्पन्न हुई
और यह बालक बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न करने लगा। दाने यज्ञे रतो भूयात, उस समय प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से दान के कार्यों को संपन्न किया, यज्ञ किया, देव तीर्थादि दर्शनम, तीर्थों का भ्रमण किया और बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया। शुभाशुभम द्वयम कृतम, इस प्रकार हे शुक्र जी उस जन्म में इस बालक ने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया। कालेन निधनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत, इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे तमे पक्षे द्वादश्याम भौमवासरे ज्येष्ठाभे चांत पादे वृख लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म माघ महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि मंगलवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृख लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः, इस जन्म में यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और माता पिता के द्वारा उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त करने वाला हो, बड़ा ही दर्शनीय हो, सुंदर शरीर का हो, गेहुआ या गौरवर्ण की शरीर का हो, प्रभापन्न हो और मध्यम पुष्ट शरीर वाला और स्फूर्ति युक्त शरीर का बालक हो। औसत ऊंचा कद हो, मुखाधरादिकम सौम्यम विशालाक्षिश्च जायते, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो और नेत्र विशाल हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवादिस्तथैव च, कपोल सम्मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। सुशीर्षोच्च ललाटोपी जायते नात्र संशय, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। अकाले दुर्बला दृष्टि चोप नेत्र सहायताम दृष्टिपूर्ति कृतस्यैव, यद्यपि कुंडली में सूर्य और राहु का संयोग होने से असमय में दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है और बाल भी असमय में पकने और झड़ने का योग बन रहा है, किंतु यत्न और औषधि के द्वारा यह बालक रक्षा प्राप्त करने वाला होवे। पैतृक ऐश्वर्य संयुत धनी मानी प्रतापी स्यात् चतुरो लोक दक्षकः, यह बालक इस जन्म में प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और विविध प्रकार से उत्तम धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। पैतृक ऐश्वर्य में भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होवे। जायते नात्र संदेहो सुखी मानी प्रतापवान, युवावस्था में बड़ा सुखी धनी मानी और प्रतापी हो। बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारकः, किंतु हे शुक्र जी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा नीच राशिगत हैं, अतः बाल्यावस्था के काल में इसको बार बार कष्टित होने का योग बन रहा है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, चंद्रमा की निर्बलता से इसको बार बार सर्दी जुकाम इत्यादि का विकार उत्पन्न हो, ज्वर से कष्ट प्राप्त हो और इसके अतिरिक्त श्वास काश इत्यादि का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। जायते नात्र संदेहो दुर्घटनादिकम भयम, कभी बाल्यावस्था में ऊंचे स्थान से गिरने से कुछ चोट चपेट लगने का भी योग प्रदर्शित हो। इस प्रकार पूतना इत्यादि से भी इसको कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में शारीरिक कष्ट विशेष प्राप्त हो और आयु का भय भी प्रदर्शित हो। प्रथमे राम वर्षेपि वेदाब्दे सप्तमे गृहे, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे, सातवें, आठवें, नौवें और 12वें वर्ष में बार बार कष्टित होने का योग बन रहा है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् प्रदोषम चन्मदाचरेत, किंतु इस बालक की माता शिवार्चन करे, प्रदोष व्रत करे और इस बालक को चांदी का चंद्रमा गले में धारण कराया जाए
तो इसकी अवश्य ही बाल्यावस्था में रक्षा हो और यह बालक आगे चल करके दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। एवं चयु महाप्राज्ञ भ्रातृ सौख्यम न संभवम, ग्रह योगानुसार इस बालक को भाई का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो या माता का भ्रूण स्राव हो जाए। सहजापि द्वयम यावत, बहन का सुख इसको प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। एवं चयु महाप्राज्ञ पैतृक ऐश्वर्य संयुत, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख और संसाधन प्राप्त होने का योग है। ग्राम और नगर के अंतर्गत इसको गृह का सुख प्राप्त हो। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः, अपने पिताजी बड़े कर्मण्य हों, साधु सेवी हों और चतुर हों। मृदुभाषी महाप्राज्ञ साधु सेवी जितेंद्रिय, पिता बड़े मृदुभाषी हों, साहसी हों और जितेंद्रिय हों। खनिजोद्योगे रतश्चैव एवं चयो महामते वेतनाय करः श्रीमान, धनी मानी प्रतापवान, अपने पिता खनिज पदार्थ के कार्य में नियुक्त हों और पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। धनी मानी और प्रतिष्ठित हों और बड़े सरल विचार के हों, धर्म देवता में प्रीति करने वाले हों। जन्मदा सरलाचैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सरल विचारों की हो, प्रियम्बदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। तथास्तु 10वें सोपी चाष्टमे भानुजोपि च, किंतु 10म भाव के स्वामी शनिश्चर कुंडली के 8म भाव में मंगल के साथ स्थित हैं। चतुर्थेशो गतो भाग्ये राहुस्तत्र महामते, और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य कुंडली के भाग्य के स्थान पर राहु के साथ स्थित हैं। मातृपितृ द्वयोहतात क्लेशम तापम यदाधिकम, अतः माता पिता दोनों को शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। बस युग्मोत्तरार्धेण पितु क्लेशम यदाधिकम, जब इस बालक की अवस्था 28 वर्ष की हो जाए तो उसके पश्चात से पिता के शरीर में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। हृदयम दुर्बलम चापि हृदयाघातादिकम भयम जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम यदाधिकम, पिता को हृदय का विकार प्राप्त हो, हृदयाघात से भय प्राप्त होने का योग है। अपनी 28 से 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से 32 वर्ष की अवस्था में पिता को कष्ट प्राप्त होने का योग है। हृदय की धमनियों में रक्त संचार बाधित होने से पिता को हृदयाघात का भय प्राप्त हो। व्रणम क्लेशम तथा ताप, हृदय की धमनियों में व्रण फोड़ा उत्पन्न होने का योग बने जिससे क्लेश और ताप की वृद्धि हो। मातु क्लेशम तथा तापम अस्थि मज्जा विकारकम, इसके अतिरिक्त माता को भी हड्डी का विकार और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त माता को पेट का भी विकार प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो बाणरामांतरावधिम एवं चैव महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि, अपनी 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में माता और पिता दोनों को बड़ा ही कष्ट प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्, किंतु यत्न करने से उपाय के द्वारा माता पिता की रक्षा हो और स्वास्थ्य लाभ होने का योग है। बाणरामांतरम तात शल्योपचारकम अपि पितुर्रक्षा विजानीयात्, जब अपनी 35 वर्ष की अवस्था हो तो पिता के हृदय का शल्योपचार होने का योग है जिससे पिता की आयु रक्षा हो जाए। एवं चैव महाप्राज्ञे मृत्युंजय प्रभावतः मातुर्रक्षा विजानीयात्, इसके अतिरिक्त भगवान शिव की आराधना करने से, मृत्युंजय मंत्र का जप करने से माता की भी स्वास्थ्य की रक्षा हो। इस प्रकार माता पिता दोनों का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग बने। मातृपितृ द्वयोः सौख्यम लभते पूर्ण कम अपि बाण वेदाम तरम तात एवं चैव महामते, ग्रह योगानुसार माता और पिता दोनों का सुख अपनी 45 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा सुखम न तु, पिता के अतिरिक्त 2 और भाई हों किंतु पिता को बहन का सुख न प्राप्त हो। पितृव्ययको महाप्राज्ञे चतुरो लोकदक्षकः निर्माण कार्यकम तात प्रबंधनादि कार्यकम प्रबंधकोपि जायेत, पिता के एक भाई निर्माण के कार्य में रत हों और प्रतिष्ठान में रत हों,
प्रबंधक तुल्य हों। द्वितीयस्य महाप्राज्ञ स्वतंत्रेण धनार्जकः विधि शास्त्रस्य मर्मज्ञः। पिता के दूसरे भाई भी धनी मानी हों और स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करें, विधि शास्त्र अर्थात न्याय शास्त्र के द्वारा धनोपार्जन करें, किंतु पिता के उस भाई के साथ कुछ पारिवारिक अनबन या वैमनस्य उत्पन्न होने का योग है। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसापि संभव किंतु एकानैव जीवी स्यात्। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक मामा का सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु मौसी का सुख पूर्ण न प्राप्त हो, असमय में ही उसकी मृत्यु का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ प्रज्ञावान धार्मिकोपिश। इस प्रकार यह बालक पारिवारिक सुख समृद्धि का लाभ प्राप्त करने वाला हो और माता पिता के द्वारा प्रदत्त उत्तम संस्कार से युक्त हो, बड़ा ही मेधावी, कर्तव्यनिष्ठ और श्रमी हो। विद्योपाधिम लभेत बालः स्वभाषा वर्तिनीमपि। बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी, कुशाग्र बुद्धि का हो और लेखन पठन स्वाध्याय में बहुत प्रीति करने वाला होए। बहुत रचनात्मक प्रवृत्ति का यह बालक हो, बोलने में चतुर, दूरदर्शी और मित्रों से युक्त हो। द्वित्रिभाषा परिज्ञानम विज्ञानम गणितादिकम। यह बालक 2-3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। रामयुग्मान तरम तात योग्यता स्नातकम समम। युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होए, तथाचार्य समम पाधि लब्धस्यैव महामते। इसके अतिरिक्त आगे आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे, अर्थात परास्नातक तुल्य योग्यता का लाभ भी यह बालक प्राप्त करे। शिल्पज्ञो जायते श्रीमान। यह बालक युवावस्था में शिल्पज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हो, अर्थात इंजीनियर हो। सुखी मानी भवे चाग्रे नृपगेहे धनार्जकः। युवावस्था में शिक्षा प्राप्त करके उत्तम संस्कार से युक्त होकर के यह बालक राजगृह में पद प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो। आगे चल करके इसको राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। यौवने नृपगेहेन यातायाते पदम धनम। युवावस्था में इस बालक को यातायात के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। संयंत्रे चापि यौवने पदमान प्रवृद्धिश्च। यातायात के क्षेत्र में, संयंत्र में, कारखाने में यह बालक नियुक्त हो और विविध प्रकार के यंत्रों का निर्माण करे, यातायात के क्षेत्र में उन्नति करने वाला हो और पद वेतन का लाभ प्राप्त करता रहे। पदमान प्रवृद्धिश्च चान्न द्वीपांतरे रतः। यह बालक यातायात के क्षेत्र में नियुक्त हो और बार बार अपने पद में वृद्धि करने वाला होए। बस युग में खरामांतम दंतोर्ध्वम बाणरामकम एवं चैव खबेदकम सुखम मोदम गृहोल्लासम। 28 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में और इसके पश्चात 35 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में उन्नति, पद वृद्धि और विविध प्रकार के उन्नति का योग बन रहा है। यह बालक अपने घर से दूर पर प्रांत में निवास करे और वहां पर पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। नगरे ये निर्माता भृत्य वाहन सौख्यकम। नगर में गृह का निर्माण करे, गृह वाहन भृत्यादि नौकर चाकर से युक्त हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। धार्मिक सुविचारी स्यात् मातृ पितृ सुसेवक। यह बालक इस जन्म में धार्मिक हो, सुंदर आचरण का हो, सात्विक विचार का हो और माता पिता की सेवा में बड़ा तत्पर रहने वाला होए। एवं चैव महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेतपि। इस प्रकार युवावस्था में बहुत सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु पूर्व जन्म में इसने स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप को संपन्न किया था, अतः इस जन्म में बार बार क्लेश और ताप भी प्राप्त होने का योग है। दुर्घटनादि भीतिश्च पादे शीर्षे क्षतम भयम। बार बार आकस्मिक दुर्घटना का योग बने जिससे सिर, पैर इत्यादि में चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। जल भीतिश्च जायेत। कभी उसको जल से भय प्राप्त हो और विष से भय प्राप्त होने का योग है।
वाहनम लौह शस्त्रास्त्र खन्यम तू जायते कबे, वाहन से लौह अस्त्र शस्त्र इत्यादि से चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। यौवनेपि महाप्राज्ञे खरामे दंतवर्षकम एवं तू बाण रामांतम मुनि वेदांतरावधिम क्लेशम तापम बीजानीयात। युवावस्था में 28 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 37 और 42 वर्ष की अवस्था में आकस्मिक दुर्घटना और चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। एवं चयो महाप्राज्ञे आमोदर विकारकम, इसके अतिरिक्त उदर विकार, हड्डी का विकार और मानसिक क्लेश भी प्राप्त होने का योग है। मस्तिष्क की ग्रंथियों में या नसों में क्लेश उत्पन्न होने का योग है। जायते तू महाप्राज्ञे श्वास कासादिकम भयम, श्वास और कास का रोग उपस्थित हो और शर्करा का रोग भी उपस्थित होने का योग है। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम यदाधिकम, इस प्रकार इन रोगों से ग्रसित हो और बार बार क्लेशित रहने वाला होवे। तथास्तु रक्षितो यत्ने, किंतु यत्न पूर्वक समुचित उपाय करने से यत्नोपचार के द्वारा अवश्य ही रक्षा प्राप्त करने वाला होवे और उत्तरोत्तर उन्नति करे और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होवे। जायते नात्र संदेहो खरामांतम पुनः पुनः सुखम मोदम बीजानीयात, युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था में इसके जीवन में अनेक रचनात्मक कार्य संपन्न हो, पुनः 35 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में उच्च पदाधिकार का लाभ भी प्राप्त करने का योग बन रहा है। विलंबेन महामते दारा सौख्यम बीजानीयात, विलंब से इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। खरामांतम लभेद दाराम, 30 वर्ष की अवस्था होने पर या इसके पश्चात इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा, इस बालक को सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता और प्रियम्बदा हो। गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी, वह गृह कार्य में सुदक्ष हो और सुंदर वचन बोलने वाली हो। शिल्प शास्त्रम कृतम ज्ञानम शोधान्वेषण कार्यकम कारिणी तु महाप्राज्ञे यौवने स्वभुजायकम, पत्नी भी शिल्प शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे, यांत्रिकीय शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे, उत्तम शिक्षा से युक्त हो, शोध और अन्वेषण का कार्य करे। युवावस्था में विवाहोपरांत पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन या वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग है, किंतु उसमें स्थिरता न प्राप्त हो। प्रारंभ में जो पत्नी को वेतन का लाभ प्राप्त हो वह अस्थिर रूप से रहे। एवं चयो महाप्राज्ञ विलंबेन महामते पदस्थायित्व कम लाभम, विलंब से पत्नी को भी स्थिर पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। पंचमेशो गतो रंध्रे भानुजस्तत्र संयुतः, पंचम भाव के स्वामी बुध कुंडली के अष्टम भाव में शनिश्चर और मंगल के साथ स्थित हैं, अतः इस बालक की कुंडली में अल्प संतति के लाभ का योग है, अर्थात संतान का सुख अधिक संख्या में न प्राप्त हो, अल्प संख्या में प्राप्त हो। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकापि संभवः, ग्रह योगानुसार एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। भ्रूणस्रावं भवेच्चैव अकाले प्रतिबंधनम, और असमय में संतानावरोध हो जाए, यदा कदा भ्रूण स्राव भी हो। सप्तमे रजनीनाथ नीच रासौ शुभो नतु, सप्तम भाव में चंद्रमा नीच राशिगत हैं, अतः पत्नी का भी स्वास्थ्य कुछ बाधा युक्त रहे। गल ग्रंथि विकारकम आमोदर यकृत दोषम, पत्नी को पेट का विकार, हड्डी का विकार और ग्रंथि दोष थायराइड से कष्ट प्राप्त होने का योग बने। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम यदाधिकम, इस प्रकार पत्नी का स्वास्थ्य बार बार बाधित होने पर यह बालक चिंतातुर रहे। एवं चयो महाप्राज्ञ स्वायु भीतिर पुनः पुनः, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से स्वयं भी पीड़ित हो, जिससे धन का बड़ा अपव्यय हो और कार्य क्षेत्र में भी अवरोध उत्पन्न होने का योग है। विशेष करके युवावस्था में 28 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में, पुनः 37 से लेकर 40 और 42 वर्ष की अवस्था में बारंबार क्लेश और ताप प्राप्त हो और संघर्ष की अधिकता रहे।
पूर्व पाप प्रभावेण किंग कर्तव्य विमूढ़ कह, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से यह बालक चिंतातुर रहे और किंग कर्तव्य विमूढ़ भी हो। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्रजी पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने से, उपाय करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त करने वाला होए। सुखम मोदम गृहोल्लासम पद वृद्धिर पुनः पुनः, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से दुर्घटनादि से रक्षा प्राप्त हो और स्वास्थ्य में भी उत्तरोत्तर सुधार की स्थिति उत्पन्न हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, इस बालक को पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त हो, संतान का सुख पूर्ण प्राप्त हो और पद में उन्नति हो और यह बालक अवश्य ही उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रचुरोन्नति कर्षात् स्यात् कोश कीर्त्यादि संयुत, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में अनेक रचनात्मक कार्यों को संपन्न करे, बार बार स्थानांतरण करके पद वृद्धि करने वाला हो, देश और देशांतर की या परद्वीप की, विदेश की यात्रा करने का योग बने और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करता रहे। दाने यज्ञ रतो श्रीमान, दान यज्ञ परोपकार इत्यादि के कार्य में प्रीति करने वाला होए। प्रजा पक्षे सुखी भूयाल दारा सौख्यम लभेदपि, इस प्रकार पत्नी और संतान के द्वारा भी यह बालक सुख और मोद की प्राप्ति करने वाला होए। प्रायश्चित प्रभावेण सहसा भाग्य वर्धनम, प्रायश्चित के प्रभाव से सहसा भाग्य की वृद्धि हो और कार्य क्षेत्र में भी उन्नति का योग बने। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम ये बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिव मूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोटसादपि। हे शुक्र जी 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव जी की मूर्ति बनाई जाए। समस्त अंगों पर बीज मंत्र लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता का भी स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके शिव जी के साथ खोटसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम, तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीं च महाप्राज्ञ समानम चैव जापनम, और इसके अतिरिक्त 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि क्रिया को करके शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम, तथा इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक पुखराज और मोती रत्न धारण करे। इसकी पत्नी भी मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने, इस प्रकार का यत्न करने से इसका पूर्व जन्म का पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति करे। आयु रक्षा विजानीया दीर्घ जीवी न संशय, इस यत्न को करने से इसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, जो दुर्घटनादि का योग बार बार बताया है उससे इसकी रक्षा हो, आयु रक्षा हो और यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। प्रचुरोन्नति करता स्यात् धनमान सुखान्वित, अपने जीवन काल में प्रचुर उन्नति करे और धनमान से संपन्न हो। जायते नात्र संदेहो बाणरामांतरावधिम सार्धम यावत महाप्राज्ञ सूर्य से दशांतरे, युवावस्था में 29.5 से 35.5 वर्ष की अवस्था तक सूर्य की दशा चले। इस सूर्य की दशा में यद्यपि यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इसी दशा में इसका विवाह संपन्न हो, पत्नी सुख प्राप्त हो और संतान का भी सुख मिले।
क्लेशम तापम महाप्राज्ञ मातृ पितृ प्रपीड़नम, किंतु इस दशा में माता पिता दोनों को कष्ट प्राप्त हो। स्वायु भीतिर महाप्राज्ञ दुर्घटनादिकम भयम, इस दशा में स्वयं भी पीड़ित हो, दुर्घटनादि से कष्टित हो और क्लेश और ताप प्राप्त करने वाला होए। शल्योपचारकम तात, दशा के अंतिम चरण में अर्थात 35 वर्ष की अवस्था में पिता के शरीर में शल्योपचार का योग बने, इस प्रकार यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। भूयः चंद्र दशांतरे, 35.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले। बाण वेदांतरम सार्धम यावत चैव शुभाशुभम, 35.5 से लेकर 45.5 वर्ष की अवस्था तक चंद्रमा की दशा चले। इस बालक की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि के हैं, अतः इसमें कुछ नकारात्मक फल प्राप्त हों। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम दुर्घटनादिकम भयम, इस चंद्रमा की दशा में स्वास्थ्य बाधित हो, धन का अपव्यय हो, पत्नी का भी स्वास्थ्य बाधित हो, इस प्रकार कार्य क्षेत्र में भी कुछ अवरोध का योग बने। गृहे वृद्ध जनम शोकम क्लेशम तापम भयाधिकम, घर के वृद्ध जनों को भी बड़ा कष्ट प्राप्त हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु इस दशा में यत्न और प्रायश्चित्त करने से जो चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव हो वह समन हो जाए और उन्नति का योग बने। बाणनामोत्तरार्धेण बाण वेदांतरावधिम, इस प्रकार 35.5 से 45.5 वर्ष की अवस्था में यत्न और प्रायश्चित्त को करने से सुख और मोद की वृद्धि हो, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, पत्नी के द्वारा धनोपार्जन हो, स्वयं भी यह धनोपार्जन करे। इस बालक के कार्य क्षेत्र में पद में वृद्धि हो और कोश स्थिर हो। नवगेहादि सौख्यंच, नवीन गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और देश देशांतर की अनेक यात्राओं का योग बने। अनेक रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्ति उत्पन्न हो। शुभ कार्य व्ययम चैव, शुभ कार्यों में धन का व्यय हो। इस प्रकार उत्तम धनमान का लाभ प्राप्त करता हुआ 45 वर्ष की अवस्था के पश्चात यह बालक मंगल की दशा में प्रवेश करे। बाहुबाणांतरम सार्धम, 45.5 से लेकर 52.5 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा चले। महासौख्यम बीजानीयात कोश कीर्त्यादि वर्धनम, यह मंगल की दशा विशेष सुख कारक है। इसमें इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो, महान सुख प्राप्त हो, उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त करे और उत्तम धनमान का संचय करे। जायते तु महाप्राज्ञ प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, इसमें संतान की भी उन्नति हो, संतान के विद्या में वृद्धि हो और अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, नाना प्रकार से सुख और मोद की प्राप्ति का योग बने। द्वारोदारा धर्म लाभम शुभम भाग्योदयम अपि, इस दशा में समस्त कार्यों में विजय प्राप्त हो और यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। चाग्रे राहु दशांतरे, 52.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे राहु की दशा प्रारंभ हो। खसप्तांतम सार्धयुक्तम, और यह दशा 70 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। शुभाशुभ फलम ज्ञानम, इस राहु की दशा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। प्रजा स्वाध्याय पूर्णम च, प्रजा द्वारा धनम लभेत, इस दशा में संतान की विद्या पूर्ण हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें संतान के द्वारा धनोपार्जन हो, संतान का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। देव तीर्थादि दर्शनम, इस दशा में बार बार शुभ कार्यों को संपन्न किया जाए, देवता धर्म में अनुराग बढ़े, बार बार तीर्थाटन हो और सुख और मोद की प्राप्ति हो। तथास्तु विविधम क्लेशम आमोदर विकारकम, किंतु दशा के मध्य के काल में पेट का विकार उत्पन्न हो, पक्षाघात का भय प्राप्त हो और आयु भय भी परिलक्षित हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु क्लेशम तापम यदाधिकम, दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 65 से लेकर 70 वर्ष की अवस्था में बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। चंडी पाठे सुखम लभेत, उस समय चंडी का पाठ करने से, देवी की आराधना से अवश्य ही रक्षा प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे गुरु दशांतरे, 70 वर्ष 6 मास की अवस्था के पश्चात आगे बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो। यह इस बालक के जीवन की
अंतिम दशा है। कोश कीर्त्यादि सौख्यंच, यद्यपि यह दशा शुभ कारक है, इसमें संतानों के द्वारा कुल का विकास हो, विविध प्रकार से धन मान का लाभ हो, तथास्तु मार्केसेन दारा सौख्यम च खंडितम, किंतु मार्केश के प्रभाव से इस दशा के प्रारंभिक काल में पत्नी का वियोग हो, क्लेशम तापम दुखापन्न, जिससे बड़ा क्लेश ताप प्राप्त हो और यह बालक चिंतातुर रहे। बाहु सप्तांतरम तात बाण सप्तांतरावधिम क्लेशम तापम महन्नेष्टम, 72 और 75 वर्ष की अवस्था में मानसिक क्लेश प्राप्त हो और विविध प्रकार से पक्षाघात का भय उपस्थित हो। दैवेन यदि लंघनम रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, ग्रह योगानुसार 75 वर्ष की अवस्था को यत्न पूर्वक पार कर जाए तो आगे 76 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।